बहू आज शाम कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम 2 से 3 तरह की सब्जी और रायता बना लेना, और हाँ खीर बनाना मत भूलना, और साथ में सबसे जरूरी चीज गर्मा गर्म रोटियां। ठीक है, सबको गर्मा गर्म रोटियां देनी होगी। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर पर आकर कोई मुंह बना कर जाए, रिश्तेदारों में काफी बेइज्जती होती है। उनकी इज्जत के चक्कर में तो मेरे अच्छे से लग जाएंगे, अब क्या करूं मैं। अरे हाँ, याद आया, वो मैंने ढाबे वाले का कार्ड कहाँ रखा है। काजल कमरे में जाकर जल्दी से ढाबे वाले को 20 से 25 रोटी का ऑर्डर दे देती है और अब पीछे के दरवाजे से रोटियां लेकर किचन में रख देती है। और जैसे मेहमान आते हैं तब काजल उन्हें गर्मा गर्म सब्जियां और वो ढाबे से मंगवाई रोटी देने लगती है। और जैसे ही मेहमान वो ढाबे की रोटियां खाते हैं तो बहू, तुमने आटे में मैदा मिलाया है क्या? कितनी टाइट रोटी है। भाभी माँ ठीक कह रही हैं, और रोटियों पर कितना ज्यादा आटा लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इसे किसी बावर्ची ने बनाया है। अरे मैं तो भूल गई कि घर की और ढाबे की रोटी में कितना फर्क होता है। अब क्या करूं, मैं कहीं पकड़ी ना जाऊं। अरे मैं वो कुछ दिन पहले ढाबे पर गई थी ना, तो वहाँ पर मैंने बावर्ची को इस तरह रोटियां बनाते हुए देखा था, तो सोचा आप लोगों के लिए भी बना दूं। आप ये छोड़िए ना और ये खीर ट्राई करिए। काजल जैसे तैसे करके बात को घुमा देती है। सब्जी तो काजल जैसे तैसे करके एक वक्त में ही 2 समय की सब्जी बनाकर रख देती, लेकिन तीनों वक्त गरम रोटी बनाने के चक्कर में काजल को काफी ज्यादा आलस आता है, जिससे वो कभी रात में गुथे हुए आटे की रोटी बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती, तो कभी जल्दी जल्दी रोटी बनाने के चक्कर में टेढ़ी मेढ़ी जली रोटी सबको परोसती, जिससे काजल को उसकी सास से काफी ज्यादा डांट पड़ती है। वहीं एक दिन जब पार्क में सभी औरतें बैठी थीं, अब क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, मेरी बहू जब से आई है नाक में दम करके रख दिया उसने। अरे घर का कुछ काम नहीं करती है, ठंड ठंड कहकर 24 घंटे बिस्तर में पड़ी रहती है। मेरी बहू का तो और बुरा हाल है। अरे ठंड में इतनी आलसी हो गई है कि 2 दिन की बासी सब्जी गर्म करके हिला देती है। अरे मैं तो अपनी बहू से कुछ काम के लिए भी नहीं बोलती, बस तीनों वक्त गरम रोटियां बनाने को कहती हूँ, लेकिन ये भी उससे नहीं हो पाता है। तुम सब शहरी लड़कियां लाई हो ना, इसीलिए मुझे देखा ना, मैं तो गांव की लड़की को बहू बनाकर लाऊंगी। भले ही कम पढ़ी लिखी होती है, लेकिन काम काज में सबसे अव्वल होती है। वैसे अनीता बहन की बात में दम तो है, गांव की लड़कियां तो काफी फुर्तीली होती हैं, किसी काम से आलस नहीं करती। मैं अभी अपने छोटे बेटे के लिए गांव की लड़की लाऊंगी। वो मैं क्या कह रही थी, जब तुम अपने वरुण के लिए गांव की लड़की का रिश्ता देखोगी ना, तो मेरे राजीव के लिए भी एक अच्छी सी लड़की का रिश्ता देखना। अब जल्द से जल्द उसकी शादी भी कर देती हूँ। अनीता के जरिए जल्दी सुमन को राजीव के लिए लता नाम की एक गांव की लड़की का रिश्ता मिलता है। लता दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी कामकाज में भी काफी गुणी थी, जिसे देखकर सुमन लता और राजीव का रिश्ता जल्द ही तय कर देती है और ज्यादा समय न गवाते हुए राजीव और लता की शादी कर देती है। शादी के तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के बाद आज लता की पहली रसोई की रस्म होती है। अरे वाह, यहाँ का रसोई घर कितना ज्यादा बड़ा